बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटली वाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है राजनीति की खूबी और राजनीति की खराबी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। हम जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वो हमारे देश की है, जिसको हमने देखा और समझा है, मगर विदेश की राजनीति को हमने देखा और समझा नहीं है, इसलिए उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। आवाम को राजनीतिक संदेश है और हम बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में राजनीति का कितना असर होता है। साथियों, आम आदमी के गलत फैसले का नुकसान सिर्फ उसको होता है या उसके परिवार को होता है, मगर लीडर और रहबर के गलत फैसले का नुकसान पूरे समाज को होता है, पूरे देश को होता है। देशवासियों, राजनीति दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज कारखाना है। ये कारखाना साल के 365 दिन और हर दिन के हर घंटे और हर घंटे के हर मिनट राजनीति के दरवाजे खुले रहते हैं। राजनीति के प्रोडक्ट हर पल में बदल जाते हैं। राजनीति के कस्टमर हर पल में बदल जाते हैं। राजनीति की मार्केटिंग का तरीका हर पल में बदल जाते हैं। दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, तालीमी निज़ाम राजनीति बनाती है, ज़मीन जायदाद का निज़ाम राजनीति बनाती है, कानूनी निज़ाम राजनीति बनाती है, आर्थिक निज़ाम राजनीति बनाती है, बिजनेस निज़ाम राजनीति बनाती है, मीडिया का निज़ाम राजनीति बनाती है, टैक्स का निज़ाम राजनीति बनाती है। यानी कि देश का हर निज़ाम राजनीति ही बनाती है और बहुत से निज़ाम को राजनीति ही बनाती रहती है और देश की दिशा को राजनीति ही तय करती है। देश विदेश के सौदे करना, देश विदेश की नीति तय करना इसी राजनीति के खाते में आते हैं। दोस्तों, साथियों, कत्लेआम, दंगा फसाद करवाना और उसका बढ़ावा देने मौजूदा राजनीति की खराबियां हैं। लूट घसूट और उसको बढ़ावा देना मौजूदा राजनीति की खराबियां हैं। काला धन जमा करना और उसको बढ़ावा देना मौजूदा राजनीति की खराबियां हैं। भ्रष्टाचार करना और उसको बढ़ावा देना राजनीति की खराबियां हैं। धोखा फरेब करना और उसको बढ़ावा देना मौजूदा राजनीति की खराबियां हैं। मक्कारी करना और उसको बढ़ावा देना मौजूदा राजनीति की खराबियां हैं। बेईमानी करना और उस बेईमानी को बढ़ावा देना मौजूदा राजनीति की खराबियां हैं। लुटेरे और पॉकेटमार के लिए राजनीति में अवसर है। शरीफ, ईमानदार, खुददार सभी के लिए राजनीति में अवसर है। अमन, शांति, भाईचारा मौजूदा राजनीति के कब्जे में होते हैं। एकता, अखंडता मौजूदा राजनीति के कब्जे में होते हैं। रोजगार मौजूदा राजनीति के कब्जे में होते हैं। व्यापार मौजूदा राजनीति के कब्जे में होते हैं। सभी राजनीति के कब्जे में। दोस्तों, साथियों, आंधी तूफान में भी राजनीति हाजिर रहती है। सैलाब, सुनामी में भी राजनीति हाजिर रहती है। आफत, मुसीबत में भी राजनीति हाजिर रहती है। दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, औरत, मर्द, लड़की, लड़का, बूढ़ा, बच्चा, नौजवान, किन्नर, ये सभी लोग राजनीति के प्रोडक्ट के ग्राहक हैं। अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, बीमार और मुर्दे लोग भी, ये सभी लोग मौजूदा राजनीति के शिकार होते हैं। दान, खैरात, भीख, खिदमत, सेवा, ये सभी दिखावा करती है मौजूदा राजनीति और ये ढोंग रचती रहती है मौजूदा राजनीति। उम्मीद, नाउमीदी जगाने का गुण राजनीति में होता है। जज्बात, भावना जगाने का गुण भी राजनीति में होता है। आशा, निराशा जगाने का गुण राजनीति में होता है। भूख प्यास से लड़ने की ताकत राजनीति में होती है। खान पान से लड़ने की ताकत भी राजनीति में होती है। तंदुरुस्ती, बीमारी से लड़ने की ताकत राजनीति में होती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग के लिए राजनीति में सभी के लायक काम होते हैं। कम पढ़े लिखे लोग के लिए राजनीति में सभी के लिए काम होते हैं। अनपढ़ लोग के लिए राजनीति में सभी के लायक काम होते हैं। गांव में भी राजनीति अपना मुकाम रखती है। शहर में भी राजनीति अपना मुकाम रखती है। बाजार में भी राजनीति अपना मुकाम रखती है। खेत खलियान में भी राजनीति अपना मुकाम रखती है।
मालिक, मजदूर, किसान, कारीगर, ये सभी लोग राजनीति के कब्जे में होते हैं। अधिकारी, क्लर्क, चपरासी, कलाकार, ये सभी लोग भी राजनीति के कब्जे में होते हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, जातिवाद, भाषावाद, अंधविश्वास, अधर्मवाद मौजूदा राजनीति के हथियार होते हैं और मौजूदा राजनीति के औजार होते हैं। रमजान ईद, बकरा ईद, ईद उल मिलाद, मुहर्रम, होली, दिवाली, बैसाखी, क्रिसमस और हर तरह के त्योहार में भी राजनीति हाजिर रहती है और अपना मुकाम बना लेती है। जन्मदिन, पैदाइश दिन, मरनी करनी दिन, शादी विवाह का दिन, हर तरह के फंक्शन में भी राजनीति का रंग रूप मौजूद रहता है। राजनीति को राज में रखा जाता है और आवाम के सामने जो लाया जाता है वो समाज नीति होता है और अधर्म नीति होता है। जैसे कि जादूगर रुमाल को कबूतर बना देता है, आदमी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर आपको हमको कुछ समय के लिए हकीकत लगता। आम इंसान को जिस तरह जादूगर की जादूगरी समझ में नहीं आती है, उसी तरह आम इंसान को राजनीतिक लोग की राजनीति आम इंसान को समझ में नहीं आती। आम इंसान को अपना फॉलोअर बनाना और अपनी संख्या और तादाद बढ़ाना राजनीति का मकसद होता है। मौजूदा राजनीति साम दाम दंड भेद पर कायम होती है, मगर सेकुलरिज्म, जमहूरियत, समाज नीति और धर्म नीति का मुखौटा रखती है। देशवासियों, भाइयों और बहनों, मौजूदा राजनीति की पब्लिसिटी करना जरूरी है और उसके लिए कुछ पुराने नुस्खे हैं जो बहुत पहले से आजमाए हुए हैं, आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ लीडर हैं जो अल्लाह, कुरान और हजरत मोहम्मद को बुरा भला कहते हैं और कहते रहते हैं। इस पर कुछ लीडर उनके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी होती रहती। कुछ लीडर हैं जो सीता और राम और कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला कहते रहते। इस पर कुछ लीडर उनके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी होती रहती। कुछ लीडर हैं जो वंदे मातरम गाने और भारत माता की जय बोलने पर जोर जबरदस्ती करते हैं और कुछ लीडर उसके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी होती रहती। कुछ लीडर हैं जो वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध करते हैं और कुछ लीडर उसके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी होती रहती। कुछ लीडर हैं जो बीफ खाने का अहमान करते हैं, उस पर कुछ लीडर उसके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी हो जाती। कुछ लीडर हैं जो बीफ खाने का विरोध करते हैं और कुछ लीडर उस पर बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, इससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी हो जाती। कुछ लीडर महात्मा गांधी और उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो कुछ लीडर उनके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी हो जाती। कुछ लीडर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के खिलाफ बोलते हैं, तो कुछ लीडर उस खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी हो जाती। कुछ लीडर रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, तो ओबीसी लीडर उसके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी हो जाती। कुछ लीडर जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए आदिवासियों को नक्सलवादी बताने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आदिवासी लीडर उनके खिलाफ बयानबाजी और आंदोलन करते हैं, जिससे भी दोनों तरफ के लीडरों की पब्लिसिटी हो जाती है। दोस्तों, देशवासियों और भाइयों और बहनों, कुछ लीडर लोग फूट डालकर हुकूमत करने वालों की पॉलिसी में मदद करते हैं, इसलिए वो हमेशा जात पात को लड़ाने की बात करते रहते। जज्बात भड़काकर राजनीति करने वाले कायद और कुर्सी के लिए
गुमराह करने वाले नेता और अपना जेब भरने के लिए एक दूसरे को नफरत सिखाने वाले अधर्मी लोग, तीनों तरह के लोग हमारी नस्ल को बर्बादी की दरिया में डाल रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत। देशवासियों, भाइयों और बहनों, हमारे देश की राजनीति 49% और 51% के आंकड़े पर टिकी हुई है और इसको समझे बगैर कोई पार्टी या लीडर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, वकील, जज, यानी कि समाज का क्रीम तबका और पढ़ा लिखा तक संजू के साथ, मगर उनकी संख्या और तादाद 49% की हो। अनपढ़, गंवार, लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, दबा कुचला तबका मंजू के साथ, मगर उसकी संख्या और तादाद 51%। लोकतंत्र जमहूरियत में मंजू के पास 51% लोग होंगे तो वही लोकसभा में और विधानसभा में और नगर पालिका में बैठकर कानून बनाए। संजू के पास 49% लोग होंगे, वो दिल्ली जंतर मंतर और मुंबई आजाद मैदान जैसे मुकाम पर बैठकर धरना आंदोलन करते रहेंगे और अपना सर फोड़ते रहेंगे। देशवासियों, भाइयों और बहनों, हर पॉलिटिकल पार्टी हर नेता युवा पीढ़ी को डोरे डालता, क्योंकि उनके लिए वो लोग नरम चारा होते हैं जिसको आसानी से अपना मुरीद बनाया जा सके। जबकि बड़े बूढ़े के पास तजुर्बा, अनुभव ज्यादा होता है, मगर वो नरम चारा नहीं होते हैं, इसलिए उन पर डोरे नहीं डाले जा सकते। देशवासियों, भाइयों और बहनों, कभी सेकुलरवाद के नाम पर, कभी समाजवाद के नाम पर, कभी बहुजनवाद के नाम पर, कभी लेनिनवाद के नाम पर, कभी मार्क्सवाद के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी मुसलमानवाद के नाम पर, कभी अम्बेडकरवाद के नाम पर आवाम को लूटा जाता है और ठगा जाता है, गुमराह किया जाता है। सेकुलरिज्म को कुछ घरानों ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, हिंदुत्व को हाईजेक करके कैद कर लिया गया है, समाजवाद को कुछ परिवार ने कब्जा कर लिया है, बहुजनवाद को सत्ता के पास गिरवी रख दिया, लेफ्ट ने लेनिनवाद और मार्क्सवाद को सत्ता का गुलाम बना दिया। देशवासियों, भाइयों और बहनों, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम का लीडर कौन होगा, ये राजनीति के ऊपर चोटी पर बैठे हुए लोग तय कर, और इनको मीडिया के जरिए बढ़ाया जाता है और लीडर बनाया जाता है और लीडर बताकर हम पर थोपा जाता है। और इन लोगों में से जो थोपे हुए लीडर हैं, उन लोगों में से कोई कानूनी गुनहगार होगा या कोई सामाजिक गुनहगार होगा या कोई धार्मिक गुनहगार होगा या कोई राजनीतिक गुनहगार होगा या कोई कारोबारी गुनहगार होगा या कोई माली गुनहगार होगा। जिन लोगों के ऊपर ये 6 में से कोई भी गुनाह पाया जाता है उसको लीडर बनाया जाता है। ईमानदार और सच्चे लोगों को लीडर इसलिए नहीं बनाया जाता है कि ये मजबूत लोग हो। जो लोग इन 6 में से किसी भी गुनाह में लिप्त होंगे वो कमजोर होंगे, और जो लोग इन 6 गुनाहों में से लिप्त नहीं होंगे वो मजबूत होंगे। इन जो कमजोर लोगों को जब चाहे कंट्रोल किया जा सकता है, और दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम में से उसी को बढ़ावा दिया जाता है जो 6 में से किसी न किसी गुनाह में लिप्त होते। ऐसे लीडर को हाई कमान जब चाहे उनकी डोर को काट देती है और वो अपाहिज हो जाते हैं और नाकारा हो जाते हैं। और यही कारण है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम में अच्छा लीडर पैदा नहीं हो रहा। साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम का लीडर वो ही हो सकता है जो कानूनी गुनहगार ना हो, जो सामाजिक गुनहगार ना हो, जो धार्मिक गुनहगार ना हो, जो राजनीतिक गुनहगार ना हो, जो कारोबारी गुनहगार ना हो, जो माली गुनहगार ना हो। ऐसे लोग की समाज में कमी नहीं है, मगर समाज को उनके साथ तन मन धन से खड़े रहना होगा, तभी अच्छा लीडर आ सकता। दोस्तों, साथियों, शरीफ आदमी राजनीति में आता नहीं है और बदमाश को ही
चुनकर हाउस में भेजता है और उन्हीं बदमाशों से शराफत की उम्मीद रखता है। ये सबसे अफसोस की बात है। ये वो लोग हैं जो बदमाशों से भी ज़्यादा घातक हो। देशवासियों, भाई और बहनों, हमारे पुरखों ने गोरे फिरंगियों से आज़ादी हासिल की थी, मगर आज़ादी हाईजेक होकर काले फिरंगियों के हाथ में चली गई है। अब उसे फिर से हासिल करना है, क्योंकि काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम पहले चोरी करना सिखाता है, फिर चोर को पकड़ने के लिए कानून बनाता है, फिर चोर को बचाने के लिए रिश्वत लेता है, फिर चोर और सिपाही दोनों साथ साथ रहते हैं और देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम उस जादूगर की तरह है जो रुमाल को कबूतर बनाकर दिखा देते हैं और हवा में रुपया भी उड़ाते हैं और खाली लोटे से पानी निकाल देते हैं और कुछ समय के लिए हमको हकीकत लगता है, और जब हम उस शो से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने हकीकत की दुनिया होती है। ऐसे ही जादूगरी राजनीति लीडर भी दिखाते रहते हैं, और जब उसका जादू खत्म हो जाता है तो फिर हकीकत की दुनिया में हम आ जाते हैं। काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से देश भर में हैवानियत और दरिंदगी का माहौल बढ़ता जा रहा है, और इनके जाल में फंसकर लोग एक दूसरे के खिलाफ दरिंदगी और दुश्मनी अपनाते रहे, और काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम देश को गृह युद्ध, धर्म युद्ध और बंटवारे की तरफ बढ़ा रहा है। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री रामचंद्र जी के आदर्श, श्री महावीर के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार, हजरत ईसा के विचार और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार हमारे देश की पूंजी है, और इस पूंजी को बर्बाद करने वाले मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। आज तक कई बार पार्टी बदली, नेता बदले, झंडा बदला, मगर पॉलिटिकल सिस्टम वही का वही रहा है। इसलिए देश में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा। सभी धर्मों का आदर करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के सामने एक स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम देश की जनता के सामने लाना जरूरी है, जो अभी तक इस देश में नहीं हो पाया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में राम राज आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अल्लाह की हुकूमत आनी चाहिए, मगर हमारे देश में 1 दर्जन के आसपास धर्म है और 10,000 के आसपास जाति और बिरादरी है। राम राज लाने वालों और अल्लाह की हुकूमत लाने वालों से सवाल है कि दर्जनों धर्म और हजारों जाति वाले भारत देश को कैसे चलाओगे, कैसे निभाओगे, सबको कैसे साथ लेकर चल सको। दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, जब हम अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो देखते हैं कि कपड़ा हमारे बच्चे के बदन को चुभेगा तो नहीं, मगर जब हम अपने बच्चे का चौकीदार चुनते हैं उस वक्त बिना सोचे समझे और जज्बात में आकर, भावना में आकर जब हम अपने बच्चे के लिए जूता या चप्पल खरीद तो देखते हैं कि बच्चे के पैर में काटेगा तो नहीं, मगर जब हम अपने बच्चे का चौकीदार चुनते हैं उस वक्त बिना सोचे समझे और जज्बात में और भावना में आकर चुन लेते हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए डॉक्टर, टीचर चुनते हैं तब हम बहुत ध्यान करते, मगर लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति में जाने वाले लोग को, हमारे नन्हे मुन्नों की भविष्य तय करने वाले लोग, हम उनका चुनाव करने में क्यों गलती करते। देशवासियों, भाइयों और बहनों, खाना, पानी, हवा, मौसम हमारे जीवन के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी राजनीति की भी है। अगर सभी कुछ साफ हो और अच्छे हैं मगर राजनीति गंदी है तो ये सबको गंदा कर दे, क्योंकि राजनीति में वो ताकत है कि जैसी वो रहेगी वैसे पूरे समाज को कर देगी, पूरे देश को। दोस्तों, साथियों, तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम के बगैर इंसान अधूरा है, और साथ में राजनीति का इल्म भी ज़रूरी है
इसलिए ये भी तालीम का ही हिस्सा है। तभी आपका बच्चा समझेगा कि बेहतर राजनीति किसकी है और कैसी होनी चाहिए। देशवासियों, साथियों और भाई और बहनों, एक तरफ देखें तो देश का हर आदमी किसी न किसी पार्टी और किसी न किसी नेता का जय जयकार करता रहता है, और दूसरी तरफ और दूसरे की लानत मलामत करता, उसको कोसता रहता। और दूसरी तरफ देखें और उनसे पूछें कि सच बताओ, देश के हित में और जनता के हित में ईमानदार पार्टी या ईमानदार नेता कौन है, तो सभी लोग का जवाब होता है कि कोई भी ईमानदार नहीं है और सब के सब जनता को उल्लू बना रहे हैं और जनता को आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, साथियों, ये सच्चाई है कि जब अलग अलग पूछा जाए तो सब अपनी अपनी लाल करते हैं, लेकिन जब ईमानदारी का हवाला दे करके सबसे पूछा जाए तो उनका स्टेटमेंट यही होता है कि कोई भी देश हित के लिए या कोई भी समाज हित के लिए नहीं है, सब लोग अपने हित के लिए। दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, राजनीति में अगर गंदे लोग रहेंगे तो राजनीति को गंदा कर देते हैं और फिर राजनीति सबको गंदा कर। मौजूदा राजनीति बहुत महंगी कर दी गई है, इसके लिए उसके सामने स्वदेशी राजनीति की जरूरत है। अगर हमारे नौजवान ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं तो हम उनको स्वदेशी राजनीति का फार्मूला दे सकते हैं, जो बहुत सस्ता होगा और ईमानदार लोग बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। ईमानदार लोगों ने राजनीति से अपने आप को दूर रखा, इसका मतलब है कि हमने अपने घर, संसार और देश को बर्बाद करने की छूट दे दी है। राजनीति से दूरी ने देश को बर्बाद किया है और राजनीति की जागरूकता से ही देश आबाद होगा। राजनीति की गंदगी को साफ करना है तो तन मन धन से गंदगी में उतरना पड़ेगा, तब जाकर इसकी सफाई की उम्मीद कर सकते हैं, वरना बाहर से हमला करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। देश को सही दिशा में लाने के लिए खुद का भी नजरिया बदलना होगा और अच्छे लोग को राजनीति में शामिल होना चाहिए, और जो अच्छे लोग राजनीति में शामिल होना चाहते हैं उनका सपोर्ट करना। देशवासियों से गुजारिश है कि राजनीति पर अपना मिजाज बदलें और राजनीति को बुरा कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने की बजाय जिम्मेदारी के साथ राजनीति में शामिल हों और अच्छे लोग का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करें। देशवासियों, भाई और बहनों, हमने अपना अनुभव और तजुर्बा आप तक पहुंचाया है और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की मेहरबानी करो। जय हिंद, जय भारत।